भैया, ओ भैया। Hey, so now एक rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बस देखा रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। मैं तुलसी तेरे आंगन की, अरे सुनो, चाय बंद। सुनिए सुनिए, अभी अभी घर से खबर आई है कि वहाँ कचौड़ियों का मसाला तैयार हो चुका है, यानी कि दौड़ शुरू हो चुकी है। अब देखना ये है कि कौन जीतेगा, कचौड़ी या चाय। देखते हैं कौन अव्वल आता है, कंगना या आनिया। बनाने दो का गोल गोल कचौड़िया। हमको उससे कहा, हम तो आन्या जी के लिए उपवास रखे हैं। उपवास? हाँ, उपवास भी रखे और भगवान जी से यही प्रार्थना है कि उनका कार्य जल्दी से हो जाए और राम प्यारी भी आन्या जी की बात जल्दी से मान ले। पर राम प्यारी तो आन्या दीदी को बहुत पसंद करे हैं, तो का है उनकी बात ना मानेगी? अरे पर प्रार्थना करने में कौन हर्ज है क्या? अब देखना राम प्यारी खुद उठ के आन्या जी को दूध देगी। राम प्यारी, एक लड़की को दूसरी लड़की की दिल की बात समझनी चाहिए, और अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की दादी को इम्प्रेस करना है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। देखो राम प्यारी, अगर तुम मुझे दूध नहीं दोगी तो मैं चाय नहीं बना सकूंगी, और अगर मैंने चाय नहीं बनाई तो वो जीत जाएगी। तुम ये चाहती हो क्या? हाँ राम प्यारी, तुम उठोगी नहीं तो मैं दूध कैसे निकालूंगी? चलो उठो, आज तुम्हारे रघु के प्यार का इम्तिहान है। अरे देखा, मैंने कितनी अच्छी हिंदी बोल दी। अरे खीखी का लगा रखी है, दूध निकला कि नहीं? हाँ हाँ दादी, निकलने वाला है। राम प्यारी। कंगना बिटिया, कचौरियाँ बन गई कि नहीं? जी दादी, अभी लाई। वाह बिटिया वाह, तू तो बहुत ही गुनी छोरी है भाई। भाइयों, कचौरियाँ परोस दी गई हैं और अब चाय का इंतजार है। ये देखना है कि आनिया चाय बना पाती है कि नहीं। काहे नहीं बनाएगी? बनाएगी। अरे ये छोटू, कंगना के आगे और एक उपला लगा। अरे काम वो दिख रहा, लगा जल्दी भैया। लगा रहा, ज्यादा खुश ना हो, लगा रहा। अरे सोना, तेरे व्रत का तो कोनो असर ही ना पड़ रहा है रे। हम सबने प्रार्थना किया आन्या जी के लिए, वो जरूर जीतेगी। लेकिन लगता है प्रार्थना कुछ कम पड़ रही है। अरे छोड़ो प्रार्थना वार्थना, हम तो ऊपर वाले साफ साफ कह दिया, ये प्यार तुम्हें बनाया तो प्यार वालों की जीत होनी चाहिए कि नहीं? नहीं तो फिर नुकसान जो अमलदारों को होने वाला वो तुम्हें भरो। ये रंगीले, अब भी सोच ले, शर्त तोड़ना चाहे तो तोड़ दे। तुम सही कह रहे, हम अपनी शर्त वापस लेते। क्या कह रहे हैं रंगीले चाचा? क्योंकि हम शर्त बढ़ाना चाहते, एक ठेला दारू और एक चावल बोरी आउट डालना चाहते हैं। हाँ।
एक बोरी जवारी हमारी तरफ से भी समझो भैया। और हमारी तरफ से भी 10 किलो गेहूं लगा दे भैया। लग गया क्या हूँ? सब इधर आएगा, सब ये आएगा सब। देख रहे हैं आप भाइयों बहनों, देख रहे हैं कैसा आनंद का महोत्सव बना हुआ है देवरी नदी के तीर में। हर कोई आनंद ले रहा है इस समारोह का। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। सुना तुमने? राम प्यारी, मुझे लगा कि तुम मेरी फ्रेंड हो, लेकिन तुम भी मेरे अगेंस्ट हो। सब मेरे अगेंस्ट है। अरे काहे बेजान जानवर को दोष दे रही है? तू तेरे खिलाफ ना है, तू खुद ही अपने खिलाफ है, क्योंकि घर संभालना तेरे बस की बात ना है। तू ये सब काम कर ही ना सके। हाँ नहीं है, अब बिल्कुल सही है। जब मेरे ही दोस्त मुझे छोड़ के जा रहे हैं तो मैं ही बुरी हूँ। मुझे कुछ करना नहीं आता। मुझे ये टेस्ट वेस्ट नहीं करना है। सुना तुमने? मैं जा रही हूँ। अरे अन्या मैदान छोड़ के भाग गई है। अन्या मैदान छोड़ के भाग गई है। अरे अनिया मैदान छोड़ के भाग गई है। अरे अनिया मैदान छोड़ के भाग गई है। अनिया मैदान छोड़ के भाग गई। अफवाह है, ये अफवाह है। अफवाहों पे कोई विश्वास न करे। अभी समाचार आएंगे हैं? अभी भीड़ न करो तुम लोग, अभी खबर आने दो। हटो यहाँ से यार, चलो काम करो अपना। मैंने सोचा तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। I know, मैं stupid हूँ। ऐसे कैसे सोच सकती थी? मेरे दोस्त मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, है ना? I love you। अरे अभी भरत मिलाप ही होता रहेगा या चाय भी बनेगी? कचौरी ठंडी होने से पहले चाय ना बनी ना तो फिर देख लेना। हाँ दादी आ रही हूँ। सॉरी, चलो राम प्यारी, बहुत काम है। कम ऑन। बस मुझसे ये हो जाए। राम प्यारी, मैंने ये पहले कभी नहीं किया। अगर मुझसे थोड़ी गलती हो जाएगी तो मुझे माफ कर देना। हाँ बहुत बढ़िया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि शहर की ये चोरी आनिया ये निरंतर अपने कार्य में तरक्की करती चली जा रही है। वाह, क्या बहुत बढ़िया। और वो जो हमारी राम प्यारी है उसने इतनी मदद की है उसकी कि भाई दोस्ती की मिसाल है हमारे गांव के लिए। बोलो राम प्यारी की जय। राम प्यारी की जय। चाय तैयार है, चाय तैयार है, चाय तैयार है। एक उपला चाय के लिए और दूसरा उपला दूध दुहने के लिए। और हम देखते हैं कि आनिया और कंगना दोनों के जो नंबर है ना वो एकदम बराबर पे पहुंचे। बराबर है। ये दिवस का जो कार्य है उसके प्रथम भाग का कार्य जो है संपन्न हुआ। संपन्न हुआ। और हम देखते हैं आगे आगे देवी नदी के तीर में क्या क्या होता है। आप देखते जाइए। सोच ले आओ, अभी भी मौका है। शक से पीछे हटना है तो हट जाओ, नहीं तो फंस जाएगी पानी में। पीछे तो हम भी नहीं हटेंगे भैया। जीतेगी तो कंगना ही। हमारी तरफ से एक बोरा शक्कर दाव पे लग गया भैया। वाह, तो हमारी तरफ से भी एक बोरी शक्कर की शर्त हुई। कह रहे हो? पगला गए हो का? शक्कर की बोरी शरत में अब हम कुछ बोलेंगे तो बोलोगे कि देव की बहुत बोलती है। शर्म ना आवे? घर की खाने की चीजें शरत में हार जाओगे तो? अरे घर में खाने को तिनका ना बचेगा तो क्या खाएंगे पिएंगे? तो ठर्रा? वो ठर्रा तुम्हारी मर्जी है। वैसे तिनका बचेगा और घोंसला भी बनेगा, समझियो तुम।
देखे जाओ, इस शहर की छोकरिया है ना, बाजी मार के जाएगी देव की। हम तो का कह देते हैं, घर की एक भी खाने की चीज अगर शरत में हार गए ना तो ऐसा पीटेंगे ना। चलो हमारी अम्मा जाओ और खटिया पे सोई जाओ। हाँ, ना जा ही रहे। जाओ, देखो जाइए देव की बोरी है, एक बोरी लगी है हमारी। लगी है बोरी? हाँ लगी है। और हम बोरी लगाने वाला। और कोई है? Oh my God, ये हो क्या रहा है? आनिया और कंगना पे बेट लगाई जा रही है। लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। हम भी लगाएंगे शर्त। किशन, have you gone mad? अरे आइए भाई आइए, आप ही की कभी थी सिटी मैन। लगाइए, क्या लगाएंगे? एक बॉटल स्कॉच। ये बहुत बढ़िया। कंगना पे। क्या कर रहे हो किशन? अपनी बेटी के खिलाफ शर्त लगा रहे हो? देखो, शर्त लगाते हैं जीतने के लिए। अगर तुम्हें आनिया पे इतना भरोसा है तो तुम भी आनिया पे शर्त लगाओ। एक बॉटल स्कॉच ऑन। बेचारी आन्या का कुछ करे है अपने रघु के वास्ते। बेचारी कल कुएं पर थी, आज दूध धो रही है। सच कह रही हो बहन, महलों में रहने वाली शहर की छोरी। अरे हम अगर शहर में रहते तो हमसे तो ऐसा बिल्कुल ही ना होता। चोरियों को ये तो सब करना ही पड़े है, ब्याह के बाद पति के घर ही रहना पड़ेगा बेचारी को। वो तो ठीक है बहन, लेकिन आजकल जमाना बदल रहा है। अरे जब वो छोकरिया इतना कुछ करे है रघु के वास्ते, तो हमारे रघु को भी तो कुछ करना चाहिए ना उस बेचारे की जिंदगी संवारने के लिए। सच कहा बहन, बिल्कुल सच कहा। तो उन्हें कहा एक बोरी शक्कर हमारी तरफ से, तो रंगीला चाचा ने कहा एक बोरी शक्कर हमारी तरफ से। चुप कर, हर वक्त बकबक करता रहता है। वो बेचारी हमारे लिए इतना परिश्रम कर रही और उसके जीवन को सुखमय बनाने के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे। परंतु रघु भैया, आप क्या करने के विषय में सोच रहे हैं? बोला तूने रंगीला के घर के बाजू की जमीन देखी? हाँ वो तो देखे हैं, परंतु क्या है? जानता है वो किसकी जमीन है? नहीं, ये विषय में तो हम नहीं जानते हैं। आप जानते हैं क्या? श्याम सुंदर शुक्ला की। श्याम सुंदर? श्याम सुंदर? अरे वो कंजूस मक्खी चूस, वो को तुम बचपन से जानते हैं, बहुत सी कथाएं सुने हैं उसके बारे में। जानते हैं वो अपने मृत पिता के वस्त्र आज तक धारण किए हुए हैं, वो भी बिना धोए, सिर्फ धन बचाने के लिए। हम तो ये भी सुने हैं यदि कोनो पुरुष उससे एक बार उधार ले ले तो असल तो भूल जाइए, सूद भी नहीं चुका पाता है। देखिए रघु भैया, यदि आप वो कंजूस मक्खी चूस से कोनो खरीद फरोख्त के विषय में सोच रहे हैं तो उसको भूल जाइए। देख भोला, वो जमीन तो हम जरूर खरीदेंगे। अरे रघु भैया, परंतु उसके लिए धन कहाँ से आएगा? वो सोचेंगे, लेकिन ये जमीन जरूर लेंगे। रघु भैया, परंतु जरा सुनिए। जयराम जी की। जयराम जी की। आप में से कोनो रघु चतुर्भुज को देखे हैं का? हम देखे हैं, आप देखे हैं? ये तो खड़े हैं रघु भैया। वाह वाह राम जी, क्या लीला है तुम्हारी। जिसे ढूंढने आए थे वो तो मिल भी गए। अब देखिए श्रीमान जी, तनिक हमें ये बताने का कष्ट कीजिए कि आप रघु भैया को काहे खोज रहे हैं भाई? वो कहा है कि हम बर्रा गांव से आए, वहाँ के पंडित हैं हम। अच्छा, पर पंडित जी हमसे का काम पड़ गया आपको? काम तो बहुत जरूरी है। हमारे गांव के सरपंच जी की छोरी का रिश्ता लेके आए हम तुम्हार लिए। अब हम जान जाएंगे कि ये छोरा रघु कितना लालची है। श्रीमान जी, कहीं आप चौधरी सोहम की सुपुत्री की बात तो नहीं कर रहे हैं? वही चौधरी जी जिनके कुएं में पानी नहीं, खानदानी गहने लगे हुए हैं। वही ठाकुर जिनके आंगन में इतनी चांदी की असरफियां होती हैं कि यदि उनको साफ करके चमकाना हो तो ऊंट पर चढ़ना पड़ता है, हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाने आप लोग। वही सरपंच जी ने अपनी छोरी का रिश्ता भेजा है रघु के लिए। आप तो बस अपनी कुंडली दे दीजिए,
अगर जम गई तो समझिए कि रिश्ता पक्का। हम आपसे क्षमा चाहते हैं पंडित जी, पर हमें ये रिश्ता मंजूर ना है। तनिक सोच तो लो। अरे सोचने की कोई जरूरत ही ना है। कम से कम अपनी कुंडली मिलाई लो। कह दिया ना तो समझते काहे नहीं। हमारा रिश्ता पक्का हो चुका है और इस जन्म में का अगले 7 जन्म में भी हमारा जवाब यही होगा। चलते हैं। अरे निराश ना होइए पंडित जी, रघु भैया ना सही पर हमारे भोला भैया तो है। नहीं देखिए जजमान श्रीमान, आप जो है हमें तो छोड़ ही दीजिए, हम ब्रह्मचारी ही सही हैं। अरे काहे ठीक है, आप आइए पंडित जी, आप आइए, आइए तो आइए, आप यहाँ बैठिए 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 बैठिए। हाँ और तीर्थी मिलाइए। का था? हाँ अरे बोलो आप। 14 तारीख 10वां महीना और सन 1981। मिलाइए, अरे मिलाइए। संकट, घोर संकट। अरे 9 प्रकार का तो काल सर्प योग है। काल सर्प योग? अरे राहु की कुपित दृष्टि है आपके गांव पे और शनि की 36.5 दशा चल रही है। 36.5? मान्यवर, आप तो विवाह के बारे में तनिक सोचिएगा भी नहीं। पंडित जी तनिक ठहरिए। देखिए पिताजी तो पल्ले गांव गए हैं, परंतु हमारे दूजे पंडित जी हैं, वो हमें बताया कि हमारा उत्तम समय चल रहा है। तो ये कैसे संभव है कि और 36.5 तो हम सुने ही नहीं है भाई कभी, हैं? हमें क्या पता, काहे नहीं बताए। और हमसे कुछ पूछना हो तो हमारे गांव आके पूछना, हम चलते हैं। नहीं ठहरिए। देखिए अब इस शंका का समाधान अति आवश्यक हो गया है। वो जो पंडित जी थे वो हमें कुछ और बताए थे और वो देखिए पंडित जी इसी दिशा में आ रहे हैं। पंडित जी तनिक आइए, आइए तनिक इनको समझाइए भाई। प्रणाम। ये बर्रा गांव के पंडित जी हैं। बर्रा गांव में तो पंडित मंगलदास जी हैं, उन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं। नहीं पंडित जी देखिए आपको दृष्टि दोष हो गया है, उनका कहना है। शांत बोल। जब 2 बड़े बात आपस में कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। हाँ तो पंडित जी हमें बताइए, आप बर्रा गांव में किस परिवार से हैं? बताए? हाँ बताओ बताओ। वो देखिए। अरे ये पंडित जी तो भाग गए। चला गया लगता है। भोले राजा। अबे अकल को तड़का लगा के खा गया है का बे? चश्मा काहे गिर रहा है? जी नहीं मालिक, हम तो साफ कर रहे हैं। काहे? काहे? तेरे ससुर का है जो उसका सफाया करने लगा है? हैं? रख उसको, रख। ससुर का नाती। अबे पूरे 36 रुपया 50 पैसा देकर खरीदे हैं इसको। अच्छा? हाँ 18 रुपए 25 पैसे रगड़ रगड़ के घिस दिया है तूने। तनख्वाह में से कटेंगे। तनख्वाह? नहीं मालिक, 50 रुपया 15 पैसा तो कुल तनख्वाह है हमारी, में से भी। तो घिसने से पहले सोचना था ना। चल फुट, बला की तरह सर पे सवार रहता है। जाकर चाय की प्याली ला। चाय तो ले आए थे मालिक, पर में मक्खी गिर पड़ी है। कहा? मक्खी गिर गई? अबे निकाल के फेंक तो नहीं थी? अरे नहीं मालिक, हम आपका पैसा थोड़ी ना बर्बाद होने देंगे। हम ऊपर से ढक दिए हैं, इससे ससुरी चाय पी के ना उड़ जाए। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। कहाँ है जरा देखे ससुरी को। लीजिए मालिक। मर गई ससुरी, मर गई। कम बखत श्याम सुंदर शुक्ला की चाय पीने आई थी। देख रहे हो रघु भैया, ये कंजूस को हम बचपन से मक्खियां चूसते हुए देख रहे हैं। हम तो कहते हैं यहाँ से वापस चलते हैं, अन्यथा ये कंजूस हमें मक्खियों की तरह चूस कर फेंक देगा। चलिए। ना बोला, वो जमीन पे हमारी नजर अटक गई। अभी आए हैं तो बात करके लौटेंगे। चलो। जयराम जी की श्याम सुंदर जी। राम 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 राम। अरे रघु भोला आज हमारी दुकान पर कैसे? नकदी लेने आए हो या उधारी? तो उधारी का सूद अब 14.5% हो गया है भैया। अरे ना श्याम सुंदर जी, ना उधारी ना नगद, हम कुछ पूछने आए हैं आपसे। काहे? मतलब अच्छा पूछो, का पूछना है पूछो। वो हम सुने थे कि आप अपनी जमीन बेचना चाहते हैं।
ओहो, अरे तो खरीदार बन के आए हो? अरे तो भैया खड़े का हो? अरे मगलू चौकी लगा बेटा जल्दी। अरे आओ भैया बैठो। अरे ऐसे कैसे खड़े हो? अरे लगा जल्दी लगा बेटा, यहाँ लगा, हाँ पास में लगा। अरे बैठ रघु, अरे मेरा बच्चा बैठ बैठ बाबू बैठ। और सुन, 2 ठो चाय गर्मा गर्म लेके आना। अबे गरम, हाँ। अरे बेटा वो जमीन ना है, अरे वो तो सोना है, सोना। हाँ अच्छा, तो फिर वो जमीन बेच काहे रहे हैं? अपने लिए सोना काहे नहीं उगा लेते हैं भाई? ऐसा है भैया, जिस भैंसे का दूध निकालने के लिए ग्वाला ना हो, उसे सजा कर खूंटे से बांध कर रखें का? अरे हमरे घर में है कौन जो हल चलाएगा? देखो भैया, धंधे का समय है, खरीदना है तो बात कर। हाँ वही तो करने आए। आप बताइए, काम और लगाएंगे जमीन का? आप किए ना काम की बात। ठहरो जरा, अभी भाई खाता देख के बताते हैं। कहाँ गया? हाँ ही रहा, देवरी नदी के तीर की जमीन 2 लाख। 2 लाख? अरे वो तो 20 एकड़ जमीन है केवल। 20 एकड़ 236 गज। 2 लाख तो बहुत ज्यादा हो जमीन के। अब भैया उपजाऊ जमीन का दाम जो है वो एकड़ और गज से ना हो है, दाम तो यही रहेगा। 2 लाख। श्याम सुंदर जी, हम 2 लाख लाएंगे कहां से? अरे रघु, अरे तू पैसे की फिक्र काहे करत है? हम हैं ना। सारे गांव में उधार देने वाला एक ही तो भला मानुस है, श्याम सुंदर शुक्ला। हाय रब हुआ, का गजब हुआ। ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ। जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ, का गजब हुआ जब लब हुआ।